Jesus, amen. Jesus is the Lord, amen. Jesus is the Lord, amen. And why I can say this confidently, मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ या आत्मविश्वास के साथ क्यों कह सकता हूं? क्योंकि मैंने ऐसा भी जीवन जिया है जिसमें यीशु नहीं थे, और मैंने ऐसा भी जीवन जी रहा हूं जिसमें प्रभु यीशु हैं, आमेन। और दोनों जीवन में जो डिफरेंस है वो मुझे मालूम है। सो आई वाज सेइंग दैट आई कैन स्पीक इट कॉन्फिडेंटली दैट जीसस इज द लॉर्ड, आमेन। मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। या मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं केवल प्रभु यीशु ही, आमेन। You need so much of boldness before speaking so. ये कहने से पहले आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। You should have some experience. You should have something that you can say that only Jesus is the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You should have some experience before explaining something. कुछ भी explain करने से पहले आपके पास कुछ होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए उसका, amen. Hallelujah. कुछ भी बोलने से पहले तर्क होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए किस बुनियाद पर आप बोल रहे हैं। There should be a base, amen. हमको नहीं पता यहाँ कितने लोगों के पास वो बेस है और कितने लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है, आमेन। क्योंकि मैंने अपने जीवन के लगभग 24 साल बिना यीशु के बिताए, और ऐसा भी नहीं है कि वो सारे साल खराब थे, और ऐसा भी नहीं है कि उस समय पे हमारे घर में धन नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि उस समय हमारे घर में बरकतें नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि तब हम भूखे मारे फिर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने भी वो 24 साल बिताए हैं, लेकिन वो 24 साल के अंदर जीवन में धन भी था, बरकतें थी। क्योंकि अब हम धन की बात इसलिए ज्यादा करते हैं, आजकल लोग एक ही चीज के पीछे भागते हैं। एक बार हम यीशु के बारे में किसी से बात कर रहे थे, बोला कोई बैग वैग दे सकते हैं क्या वो हमको ऊपर से। तो हम समझ गए आदमी के जीने का एक ही देह रह गया, केवल पैसा, और वही उसको मार देता है। पैसा नहीं होगा तो नशा नहीं करेगा, पैसा नहीं होगा तो डिस्को में नहीं जाएगा, पैसा नहीं होगा तो बाहर का खाना नहीं खाएगा। तो यही पैसा तो सारी गड़बड़ी का कारण बन गया, क्योंकि यूज करना सही से नहीं आता, और जो परमेश्वर में चलते हैं उनको यूज करना सही से आता है। सो हम जो बता रहे थे हम उस पर आएंगे कि उन 24 साल के अंदर मेरे घर के अंदर पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन पैरेलली प्रॉब्लम्स बराबर थी। Because money is not everything. Money cannot resolve everything. और अगर पैसा सब कर सकता तो आज एक चेयर पे हमारी मम्मी भी बैठी होती, अभी वो यीशु के पास बैठी है। हालेलुया। नहीं, हमसे अच्छी जगह पर है इसलिए हम दुखी नहीं है, बस कभी कभी याद आ जाती है। 1.5 साल 18 लाख रुपए हमारे पिताजी ने लगा दिए, मिला क्या? ऑपरेशन थिएटर के बाहर। सॉरी, हम नहीं बचा पाए। दैट वॉज द डिफरेंस ओनली, दैट वॉज द ओनली डिफरेंस। केवल यही एक फर्क था। 3 बार, जैसा हम सबको बता चुके, हमारी मदर की कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल हुई, लेकिन बार बार उनको लगा एक एक वर्ड। आज जब हम सुबह में लाइव थे तो एक जन हमको बार बार लिख रहे थे धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण, ऐसा लिख रहे थे, हम ये कर देंगे वो। हम अपना लाइव दे रहे हैं, हम हंसी हंसी बोल रहे हैं, आइए चर्च में आइए सब लोग, और जो लोग लाइव हैं हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं बता देंगे, याद रखोगे। अरे हम तो याद कर रहे हैं यीशु को, तुम भी कर लो। हालेलुया। भैया रुके नहीं, हम इनवाइट करके क्लोज करके अपना यहाँ आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको ये समझ ही नहीं आता है धर्मांतरण बीमारी क्या है। हमको बस 2 जीवन मालूम है, एक यीशु के बिना और एक यीशु के साथ। जब हम यीशु के बिना थे तो हम खाली थे, जब हम यीशु के बिना थे तो बहुत परेशान थे, होप नहीं था। लगभग 1.5 साल तक अपनी माँ को गाड़ियों में लिए लिए इस अस्पताल, धर्मशिला जा, कैंसर हॉस्पिटल, राजीव गांधी जा, एम्स, हम बस यहीं घूम रहे थे।
फिर एक दिन हमको यीशु के बारे में पता लगा, हमने प्रार्थना कराई। हम आपको केवल फर्क बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पड़ोसी को बोलिए केवल फर्क बता रहे हैं। बोलिए सिर्फ फर्क बता रहे हैं। हालेलुया, जीसस। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? फर्क बता रहे हैं। फिर हम अपनी मदर को लेकर के, टोटल तो 1.5 साल लगा, लेकिन 6-7 महीने हो गए थे लेकर घूमते हुए, और डॉक्टर बोले इनके पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है इनके पास? देखिए, आप सोच रहे हैं हम अपनी टेस्टिमनी क्यों बता रहे हैं। हम बता रहे हैं यीशु जब आए तो उन्होंने क्या करा। आमीन। हम आपको अपनी गवाही नहीं बता रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जब यीशु मेरे जीवन में आए उन्होंने मेरे लिए क्या करा, बस वो बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना हक तो हमको है ना अपने परिवार को बताने का। आमीन। हम बिलीव कर रहे हैं, हमारी गवाही सुनते सुनते आपके जीवन में कुछ बदलना शुरू हो रहा है। आपके घर से बीमारियां निकल कर जा रही हैं। और हमको आज भी याद है, हमारी माँ के लिए प्रार्थना हुई, और हमको एक पास्टर ने, हम मिले भी नहीं थे और हम जानते भी नहीं थे पास्टर वास्टर क्या होता है ये सब। हमको बड़ी घृणा थी ईसाई धर्म से। क्या थी? हम ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ते थे, दिलशाद गार्डन, और उस समय पे ना वहां वो छोटे छोटे नया नियम ले सबको बांटते थे ये लोग। मैंने, इन्होंने नया बवाल मचा रखा यार। अरे हम जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, जो तुमको करना है तुम करते रहो। हम भी ले लेते थे बस में से ऐसे, और ऐसे कीचड़ में फेंक के मार देते थे बाइबल को। चिच्ची कौन कर रहा है ये बताओ हमें? कौन इतना धर्मी है जिनने हमारे लिए ऐसे बोला? हमने जो करा है वो सही है, नहीं तो आज यहाँ नहीं खड़े होते। दोबारा नहीं करना। बोलो जो आपने करा है तब ठीक नहीं था, अब ठीक है। हालेलुया। तो हमको इस धर्म से बड़ा जलन, घृणा सी थी। क्यों जबरदस्ती हमको बाइबल दे जा रहे हो भैया? तो हम उसको उठा के जानबूझ के कीचड़ में फेंकते थे, कोई और भी नहीं पढ़ेगा इसे। क्योंकि हमने बताया ना, यीशु से पहले और यीशु के बाद जीवन में बहुत फर्क होता है। तो वो सब चलता रहा। हमारे घर में बहुत सारी इविल प्रॉब्लम्स, डेमनिक अटैक्स और दुष्ट आत्माओं का आना, और ये सब चलता रहा। लेकिन हम सब कुछ सहते रहे। आजकल लोगों की एक आदत है, सहते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर परमेश्वर है मेरे घर में, अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और मैं किसी की आराधना करता हूं और मैंने किसी को ईश्वर जाना है, तो वो मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? और अगर वो परमेश्वर है तो परमेश्वर होने के बाद दुख कैसे दे सकता है? जब आप सृष्टि के पिता होकर, बाइबल की आयत मुझे बड़ी सुंदर लगती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के पिता अपने बच्चों को रोटी मांगे तो कभी पत्थर या सांप या कुछ खाने के लिए दोगे क्या? नहीं दोगे। आप अच्छी से अच्छी रोटी ला करके दोगे। तो हम ये क्यों नहीं समझते कि वो पिता, अगर वो परमेश्वर है तो मुझे दुख और पीड़ा क्यों? और ये सवाल हमेशा होता था मेरा। और धीरे धीरे सहते सहते, कभी हम बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। माने हमारे घर में 12 महीने कुछ ना कुछ कहानी चलती रहती थी। कुछ ना कुछ कहानी, कभी वैद्यों की तो कभी, और हम बहुत गए, बाबा बाबाओं पे भी हमने बहुत देखे हैं, तांत्रिक वांत्रिक सबके पास गए हम। किसी को नंबर चाहिए हो मैं बता दूंगा, बेस्ट से बेस्ट एकदम। हाँ, जिसे डूब नहीं ढंग से डूब लो जाके। चुल्लू भर में क्यों डूबो, पूरा नाला दिखाऊंगा मैं। माने बंदा बैठा बैठा कहता मैं किसी को भी मार देता हूं। अब ऐसा आदमी नाला नहीं है तो क्या है? हमको बोला हमारी माँ को जिंदा करने के लिए, बोले एक आदमी, अब हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, और हमारे घर से बोले वो उनके कारण से उन्होंने जादू टोना करा है और आप कहो तो उनको मार देते हैं, आपकी माँ जिंदी रही है। मैंने कहा ये पाप ये क्या करवाने बैठा है? हमने बोला नहीं चाहिए। फिर ये सब सहने के बाद में हमको यीशु का पता लगा, और जब एक दिन प्रभु यीशु का पता लगा, एक पास्टर का नंबर हमें मिला और उन पास्टर को हमने फोन करा। तो हमने बोला हमारी मम्मी बहुत बीमार है, प्रार्थना कर दीजिए। तो जिन्होंने नंबर दिया हमने उनसे पूछ लिया, कोई और नहीं थे, वो सामने बैठे मेघा के पापा। हालेलुया। तो कोई पैसे ऐसे कुछ लगेंगे लगाएंगे? बोले नहीं, कुछ नहीं, फ्री में। तो उन पास्टर ने हमको फोन पर पूछा, बोले आप क्या चाहते हो? बोले आप? हमने बोला देखो हमारी माँ बिस्तर में पड़ी है, पूरे दिन में मुश्किल से ब्लड कैंसर है, आधा 1 घंटा सोती है, आधा रोटी मुश्किल से खाती है। डॉक्टर ने मैक्सिमम 30 डेज बोले हैं। कितने? मैक्सिमम 30 डेज बोले हैं, और मिनिमम कल भी कुछ हो सकता है। और हम कॉलेज नहीं जा पा रहे इसी चक्कर में। तो ये करके हम अपनी प्रॉब्लम लेके उन पास्टर के पास फोन पे बता रहे। उन्होंने बोला हमने ये नहीं पूछा, हमने ये पूछा तुम चाहते क्या हो, कि जीसस तुम्हारे लिए क्या करे। हमने कहा हमारी माँ की रिपोर्ट नॉर्मल चाहिए,
अब हम फर्स्ट ईयर में थे, 12वीं करके बच्चा इतना ही सोचता है। हमने बोला अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं हमको। हाँ, हमने ऐसे ही बोला था। तो मम्मी उठ जाए ठीक हो जाएगी, कपड़े धो लेगी, हम कॉलेज चले जाएंगे, ठीक से खाना मिल जाएगा। हमारा जॉइंट फैमिली था। और जब मेरी मम्मी को कैंसर था, हमारे घर में कई के दिन तक ढंग से खाना नहीं होता था, कोई बनाने वाला नहीं था। माने पैसे थे, पैसों की फिर बता रहे, पैसे बहुत थे। माने अब से 10 साल पीछे जाओ, हमारे पिताजी ने 1.5 साल में 18-20 लाख रुपए खर्च करा। कोई टेंशन नहीं थी हम लोगों को पैसे की। लेकिन पैसा अगर सॉल्यूशन होता तो मैं यहां नहीं होता। तो हमने बोला हमारी मम्मी को ठीक कर दीजिए, ये कपड़े धोएंगी, हम कॉलेज जाएंगे, अपना जीवन बढ़िया। बोले तीसरे दिन तक ऐसा ही हो जाएगा। आमीन। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमारी मम्मी ने 2 रोटी खा ली, पहले दिन जब प्रार्थना हुई। तो यीशु आ गए, अभी हम नहीं गए। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे, अगर आप यीशु को पहली बार सुन रहे हैं या यीशु को पहली बार जान रहे हैं, वो आ चुके हैं। आमीन। आपके जीवन में काम होगा। अगर आप बस इतना सोच कर जाएंगे यीशु कर दीजिए, आप देखेंगे। आमीन। उसके लिए कोई बहुत भक्ति वक्ति नहीं करनी, हम आपको कोई माला जाप नहीं देंगे। बस इतना बोल दीजिएगा, प्रभु यीशु हमारे लिए भी, हाँ इनके लिए क्या थोड़ा सा, इतना सा दे देंगे। हालेलुया। और उसके बाद हमारी माँ सो भी गई पूरी रात। 1-1 घंटा मुश्किल से सोती थी पूरे दिन में। और दूसरे दिन 2 वक्त खाना खा लिया। तीसरे दिन जब हम सोकर उठे तो मम्मी एकदम हश-पुश, हम उठ के कॉलेज चले गए। हम वापस आए तो हमारे कपड़े भी धोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु आते हैं तो ऐसा हो जाता है। आमीन। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बस इतना सा है कि जब दुनिया कह देती है हम कुछ नहीं कर सकते, तब यीशु कैसे हम करके दिखाते हैं। बस इतनी सी बात है। हालेलुया। दैट इज जीसस। कई हमको कोई पूछे आप क्यों यीशु को इतना मानते हैं, आप क्यों यीशु को हमारे पास कारण है, हमारे पास बुनियाद ऐसी नींव रखी हुई है, कोई माइका लाल नहीं हिला सकता। गर्दन काट दो, यीशु से दूर नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आज हमको यूट्यूब पर कोई धमकी दे रहा था सुबह, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हमको बाद में उठ करके हम सोचते क्या है ये सब। तो हम लिफ्ट में सामान रख रहे गाड़ी में, हम यीशु को बोले क्या है प्रभु ये मैरी क्रिसमस कर रहा है मेरा सुबह सुबह। हालेलुया। फिर हम अपना वो पुराना जीवन याद आ जाता है कई बार, जैसे हम थे। फिर हम सोचते नहीं तुम हटो, हम यीशु वाले ठीक है। हालेलुया। उस सब का हमको कोई जरूरत नहीं है। हमें छुएगा तो यीशु अपने आप देख लेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये कहते कोई छू गया तो हम समझेंगे ये भी हमारे बाप की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। दैट मच आई नो ना। कैसा मेडिकल रिपोर्ट, ब्लड कैंसर की रिपोर्ट, जिस घर के अंदर 24 घंटे एक ऐसा माहौल होता है जिसके घर में ये कह दिया जाए, खुदा ना करे आपके साथ कभी हो, कि आपकी मां मर जाएगी, 1 महीने के अंदर मर जाएगी, जिसको आप कैंडुला लगा हुआ है डेली में, सुबह दोपहर शाम इंजेक्शन देता था, एक फिनारगन देता था और एक नाम भूल गया, हम चढ़ा रहे हैं, मेरा भाई चढ़ा रहा है, मेरे पापा चढ़ा रहे हैं। जिस घर में 24 घंटे, माने आप सोच कर देखिए, कोई आपको बोल दे 1 महीने में तुम्हारी मां मर जाएगी, खुदा ना करे यहाँ किसी के साथ ऐसा, और होगा भी नहीं। आमीन। मालूम है क्यों नहीं होगा? यीशु आ गए। हालेलुया। थिंक अबाउट इट। उस घर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा? कोई किसी से बात करके खुश नहीं, हंसी मजाक तो पता नहीं कितने समय से, महीनों से दूर था, महीनों से हंसी मजाक दूर था। हर कोई जिसको भी देखता था एक बेचारे, एक लाचारी की नजर से देखता था, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। पापा जी पुलिस में थे, बहुत सारे लिंक थे, कांटेक्ट थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, वैद्यों को दिखा लिया। हमने पंजाब में बहुत सारे गुरुद्वारे, हम वहाँ पर लेकर गए। कुछ गुरुद्वारे हैं पंजाब में जो बोलते हैं हम कैंसर का ट्रीटमेंट, हम वहाँ भी चले गए। एक हम अलीगढ़ चले गए, बोला बकरे पे कैंसर निकाल दूंगा। मैंने कहा ये सब अलग चल रहा है, पर जाओ। गए थे, झूठ नहीं बोलेंगे, गए थे, क्योंकि एक ही चीज चाहिए थी बस, माँ। क्या चाहिए था? तो सब जगह जा रहे थे। एक जन था, एक तांत्रिक जिसको हम जानते हैं, मर गया हालत खराब होकर, खुद ही मर गया। तो हमको वो एक तांत्रिक विद्या से कुछ कुछ करता था, मम्मी को कैसा अनकॉन्शियस करता था। पर नाइट का 8,000 रुपये, 10,000, 9,000 ऐसा लेता था, और हमारे पापा देते थे। हमको चाहिए सो जाए बस, ये हमको ये होता था ये सो जाएंगे तो हम तीनों सोएंगे।
ये नहीं सोएंगे तो हम तीनों में से कोई भी ढंग से, एक को तो जगना ही पड़ेगा पास बैठकर। हमारी मां सोती थी, हमने बहुत कठिन समय देखा है, पैर ऐसे ऐसे हिलता रहता था सोते हुए दर्द से, उनकी नसों के अंदर दर्द होता था। और ऐसे आदमी के जीवन में एकदम से एक नया जन आया, और जिनको हम उठा के फेंक देते थे, जिनको हम कुछ समय पहले उठा के, माने बाइबल कहती है यीशु जो है वचन है, इसी को हम उठा के फेंक देते थे, और वही जन आकर के बोलता है हम तेरी मां को ठीक कर देंगे। बोलिए आमीन। ऐसा है मेरा यीशु, हालेलुया। आप कितनी नफरत करो, कितनी नफरत करो मेरे यीशु से, वो फिर भी प्यार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कोई दिखता भी ऐसा, जब जैसे हम सुबह बता रहे, हमें कमेंट आ रहे थे, तो हम एक ही बात सोच रहे थे, बस प्रभु इसको बुद्धि दे, इसने हमको कुछ किया तो पिता इसके साथ क्या करेंगे इसको भी नहीं मालूम। हमको लगता है ना समझ है, करने देते हैं। बोले हम ये नहीं लिख रहे, केस भी, वो शायद पढ़े लिखे भी थे, कह रहे हम केस भी कर देंगे, तुम हमको याद रखोगे। नहीं, हम यीशु को याद रखेंगे, हमको अवसर दे, हम जहां जाएंगे वहां सब बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मेरा खुदा जेल के अंदर रह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे जाना पड़ा। फिर पवित्र आत्मा हमको बोले, अरुण मार्क माई वर्ड्स, यू विल नेवर गो जेल। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा लिफ्ट में बोले तुमको कुछ नहीं होगा, जाओ, हम कह रहे हैं तुमको कुछ नहीं होगा। सॉरी, वॉशरूम जब नहा रहे थे तब पवित्र आत्मा ने बोला। हाँ, कोई उल्टा काम करके चले जाए एक अलग बात है, ऐसे नहीं जाएंगे, वो तो हमारे ऊपर है ना। फिर समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे हैं यीशु। कैसे हैं? कैसे हैं? ऐसे हैं यीशु, जिनको हम उठा के फेंक देते थे। 3 दिन के अंदर सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल। जिनको हम अपने घर में नहीं लाना चाहते थे, जिनको हम अपने घर में नहीं लाना चाहते थे, आज हमारा घर बसा कर बैठे हुए हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। एंड नाउ इट कम्स अबाउट द रिलीजन। इन होल बाइबल इट इज नॉट रिटन दिस इज द रिलीजियस बुक। पूरे के पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यह धार्मिक पुस्तक है। पूरे बाइबल में कहीं ईसाई धर्म नहीं लिखा, केवल एक ही बात लिखी है, हम पिता हैं और तुम बच्चे हो। बोलिए आमीन। एंड दैट्स ऑल अबाउट द बाइबल, दैट्स ऑल अबाउट द बाइबल, आमीन। नाउ व्हाई डिड जीसस केम? सो हमारे जीवन में तो ऐसे आए और पहला काम ये कर दिया, और बहुत सारे हुए, उनका समय नहीं है। सो व्हेन जीसस कम्स इन योर लाइफ, ही चेंजेस एवरीथिंग इन योर लाइफ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो जब हमारे जीवन में यीशु ने पैर रखा, ऐसे रखा, हम कल भी अपने नाम के साथ अरुण कुमार लिखते थे, हम आज भी अरुण कुमार हैं। What is religion? I actually don't understand. ये धार्मिक लड़ाई चल क्यों रही है? आज यीशु के जन्म पर मैं केवल यही सिखाना मांगूंगा कि ये धर्म की लड़ाई करना बंद कीजिए। यीशु एक ही बात बोले, यीशु बोले हम आए हैं तुमको पिता से मिलाने के लिए आए हैं, आमीन। हम तुमको अलग करने नहीं आए, हम इस संसार में जगत में लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। हमने पूरे बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा आज तक कि यीशु ने हिंदू को नहीं बनाया, सिख को बनाया, सिख को नहीं बनाया तो मुस्लिम को नहीं बनाया तो ईसाई को, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं कभी भी। बाइबल में एक जन हमको उठाकर एक लाइन ढूंढ कर दे दे जो कहती है मैंने सिर्फ ईसाई को जन्म दिया। बाइबल ये कहती है इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य को मैंने बनाया। परमेश्वर बोले हम पिता हैं और तुम सब हमारी संतान हो, आमीन, हालेलुया। और मैं चाहता हूं आप पिता का ऐसे काम को देखने पाएंगे, और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में कि आप खड़े होकर एक दिन कह पाएंगे वाकई पिता ने मेरे जीवन में कुछ कर दिया, और वो टेस्टिमनी आप लेकर आएंगे, वो गवाही आप लेकर आएंगे प्रभु यीशु के नाम में। सो दिस वाज द बिगिनिंग विद जीसस इन माय लाइफ। जब हम यीशु के बिना थे, पैसा था, खूब था, कोई कमी नहीं थी, लाखों में था। यीशु नहीं थे, बरकत थी, खूब थी, माने पैसा। हम लोग बरकत किसको मानते हैं? पैसे को मानते हैं। लेकिन जब भी हम और हमारे पापा, हमारा भाई, हम देखते थे एक दूसरे को ऐसे नजर से देखते थे, हाँ लाचारी से कि मरने वाली है मां, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बोले कुछ नहीं होगा,
बहुत पंडितों पर गए, बोले कुछ नहीं होगा। गुरुद्वारा में गए, बोले कुछ नहीं होगा। तांत्रिकों के पास गए, बोले कुछ नहीं होगा। बकरे पे कैंसर वाला उतारता है, उसके पास गए, वो भी बोला हो गया तो 3 दिन में हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और उसके तरीका भी अलग, बोला इन पे कैंसर आ गया तो बकरा मर जाएगा, ये बच जाएगा। ये यार व्हाट अ नॉनसेंस। पर हमको लग रहा था जो जो बता रहे जाओ, अभी माँ जिंदा चाहिए, तू बकरे पे उतार, भैंस पे उतार, किसी पे भी उतार, तू चंगा कर। एक थॉट था, जिसकी माँ बीमार है उसको यही थॉट है, तुम जो मर्जी पैसा लो, जो मर्जी करो। सो वी वर हैविंग लॉट ऑफ मनी। आप लोगों को पैसा अच्छा लगता है इसलिए बता रहा हूं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की कमी नहीं थी। 6 महीने से ज्यादा दिखाते हुए हो गए थे, और 6 महीने के अंदर इतना पैसा खर्च करने के बाद में जर्मन से हमारी मदर की मेडिसिन आती थी, ब्लड कैंसर की, डेसर्टिनिब नाम था, उस समय पे आती थी 65,000 रुपए की। सो वी वर फाइनेंशियली सो साउंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, इस महीने दवाई आई, अगले महीने रिम्बर्स आ गया, तो कोई टेंशन ही नहीं थी, पैसा भी वापस ही आ रहा था, वो भी कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन लास्ट में एक रिजल्ट था सबके पास, हम नहीं बचा सकते तुम्हारी मां को। फिर यीशु एकदम से ऐसे अंदर आ गए, बोले क्या चाहिए बता। पास्टर ऐसे बोल रहा है, हम जानते ही नहीं है पास्टर क्या होता है, हमको मालूम, हमें मतलब ही नहीं था पास्टर से क्या होता है। बस उनको भी हम क्यों बता रहे थे, हमको इतना चाहिए, जो जो बोल रहा है अब तक करते हैं, इनकी भी सुन लेते तो फोन पे करा रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे, इनसे बढ़िया आदमी कहां मिलेगा, सोल्यूशन दे रहा है, पैसे नहीं ले रहा, फोन पे काम हो जा रहा है। 3 दिन में मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल। आमीन। और ये हमारी दूसरी माँ, हमें पता नहीं सारी बीमार क्यों मिलती हैं। एक मिनट आइए जरा, ये हमारी है, सास है तो माई है हमारी, अच्छी लग रही है ना साड़ी में, फोटो ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। लगभग 2020-21 कोरोना कब 21 में हुआ था शायद, 20 उस समय इनके दोनों घुटने, 19 में है ना, 19 में, 20 में कोरोना था तो 19 में इनके दोनों घुटने बेकार हो गए। और ये ऐसा चलती थी, दीवार को ऐसा पकड़ करके और ऐसे ऐसे चलती थी ये, वॉशरूम तक भी। मैंने डॉक्टर ने बोला इनके घुटनों और नीचे की हड्डी के बीच में कीले निकली हुई हैं। क्या निकली हुई हैं? कीले निकली हुई हैं, और वो आपस में ब्लीड करती हैं। ऐसे था ना, रगड़ घिसटते हैं, चलने से वो होती थी ना, रगड़ती थी तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगती थी। तो डॉक्टर ने क्या बोला, क्या ट्रीटमेंट बताया था? ऑपरेशन। बोला नी रिप्लेस होंगे, ऑपरेशन करना है, दोनों घुटने बदलने। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अभी छू के देख लो, मांस के, लोहे के नहीं है। यीशु आते तो ऐसे ही आते हैं। आमीन, हालेलुया। हम क्यों इतना आनंद मनाते हैं? क्योंकि जब यीशु को हम देखते तो ऐसे ही करते देखते। बोले आमीन। और इनके लिए प्रार्थना हुई और प्रभु ने चंगा करा। उसके बाद इजराइल घूम आई, इजिप्ट घूम आई, खूब पहाड़ों पे चलाई, कश्मीर घूम आई, खूब पैदल दौड़ी हैं, जितना आप लोग नहीं दौड़ सकते। हमारी तो सांस फूल जाती है ना, तो ये उससे ज्यादा दौड़ी और आपके सामने है। खराब घुटनों की रिपोर्ट हमसे ले लीजिएगा, ठीक घुटने छू के देख लीजिएगा। आमीन। शी इज द लिविंग टेस्टिमनी। और बैठ जाइए। और हमारे पापा आज बोलते हैं इस बात को कई बार, यदि तुम्हारी माँ ने विश्वास किया होता वो जिंदा होती। हालेलुया। पर हमको लगता है कि वही एक प्रोसेस था हमारा जीसस तक आने का। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आप किसी प्रोसेस से होकर ना गुजरें। आप ऐसे यीशु को जानकर देखिए, एक बार यीशु को प्यार करके देखिए, एक बार अपने घर में बुला कर देखिए, एक बार अपने बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करने के लिए कहिए, एक बार यीशु को बोलकर तो देखिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु को तो कहकर तो देखिए कि मैं ये चाहता हूं, और वैसे जीवन के अंदर आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। आमीन। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड जीसस केम ऑन अर्थ? सो दिस इज द टेस्टिमनी। ये 2 टेस्टिमनीज हैं, और एक हमने पिछले रविवार आप लोगों से शेयर की थी, दोबारा कर देते हैं। काफी सारे नए लोग हैं हम में से, बहुत सारे लोग जो न्यूज़ देखते होंगे और आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, सुना होगा दिल्ली से बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है ये बात? बहुत न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बच्चे गायब हो जा रहे हैं, घर के बाहर से जो है बच्चे गायब हो जाते हैं। और हमको भी एक ऐसी प्रे रिक्वेस्ट आई जब हमने न्यूज़ देखी, करीब 23-24 दिन पहले, 3 हफ्ता सप्ताह मान लीजिए, लगभग 3-4 हफ्ता। हमको लगा हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि यीशु कुछ भी कर सकते हैं। आमीन,
हालेलुया। पड़ोसी को बोले यीशु ऐसे ही आते हैं और आज आपकी लाइफ में काम होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो जीसस वी लव यू। हमको प्रेयर रिक्वेस्ट मिली, सुबह बच्चा गायब हो गया गोकलपुरी से अपने घर से, और 9 साल का बेटा था। फोटो आई, हमारा दिल एकदम टूट गया देखकर। हम ऐसे में परेशान हो जाते हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली नहीं। हमको लगता है किसी का भी बच्चा है तो माँ बाप को बहुत दुख होगा, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और हमको अनुराग भाई ने वो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, और जैसा हम बता रहे थे आपको कि 7/13 पे प्रेयर रिक्वेस्ट आई, और तभी से हम मनी मन रोने लगे। और हम मेघा से भी बात नहीं कर रहे थे। हमने बोला हम उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरसीड कर रहे हैं, हमसे बात मत करो अभी। थोड़ी देर में हमको ऐसा लगा हम सबको, ग्रुप को पूरे साथ ले, जितने भी लोग जुड़ सकते हैं। हमने अपने प्रेयर ग्रुप के अंदर जो प्रेयर वॉरियर्स हैं उनके साथ ग्रुप में डाला, जूम पर हमारे साथ जुड़ो, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। 4-5 परिवार जुड़े। इन शॉर्ट में बताता हूँ, हम लोग प्रार्थना करते रहे। 9:30 बजे प्रार्थना खत्म कर दी, और 9:54 पे मुरादाबाद से फोन आता है, आपका बच्चा ट्रेन में अकेला पाया गया है, सही है, आकर ले जाइए। That is Jesus. And what we were praying at that time, कौन जुड़ा हुआ था हमारे साथ, हम क्या प्रार्थना कर रहे थे, कौन कौन था उस समय? हाथ उठाओ एक बार जिनको याद है हम जो शब्द बोल रहे थे प्रार्थना में। क्या क्या प्रार्थना में शब्द बोल रहे थे? 4-5 परिवार कनेक्ट हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि जियो मीटिंग का जो टाइम होता है वो 9 बजे से होता है। तो फादर जी ने बोला कि लेट्स ज्वाइन, मतलब अभी ज्वाइन करो 8 बजे के अराउंड 8 बजे। तो जुड़ गए 4-5 परिवार, और फादर जी डिक्लेयर कर रहे थे कि प्रभु यीशु के नाम में उस जो भी ये गिरोह है उसके अंदर गड़बड़ी मच जाए, बच्चे को कोई नुकसान ना हो, वो लोग उसको एज इट इज़, मतलब अच्छी सुरक्षित जगह पर छोड़ के चले जाए। इस तरीके से फादर जी डिक्लेयर कर रहे थे, और मतलब बच्चा मिल गया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। सो वी वर प्रेइंग कि ये जो भी कुछ चल रहा है ये सब गड़बड़ी हो जाए जिन लोगों ने बच्चे को उठाया है, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेन। और अनुराग भाई ने हमको फोन पर फिर बताया कि बच्चा मिल गया और किडनैप हुआ था, और उसको क्यों छोड़ गए मुरादाबाद ट्रेन के अंदर ये किसी को नहीं पता, लेकिन बच्चा लोगों को अकेला मिला। उसको कुछ नहीं पता था मैं यहाँ कैसे आया, उसने बस ये बताया कि मेरा फ़ोन नंबर मम्मी का ये है, और उसकी मम्मी जाकर उसको मुरादाबाद से ले आई। आमेन। एंड दैट वाज आवर क्रिसमस गिफ्ट। आमेन। उस बच्चे का बच जाना हमारे लिए एक गिफ्ट था। हालेलुया। सो दिस इज द वे जीसस वर्क्स। आमेन, आमेन। हाँ, हम मिले नहीं उस बच्चे से कभी भी, हम वो भी नहीं जानते माँ बाप कौन है उसके, बस उनके पास से एक रिक्वेस्ट आई, हमने प्रेयर करी। आज हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम आपको जानते हैं या नहीं। आप जहाँ भी कहीं सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, आप जहाँ भी कहीं फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम में आज बाहर आ रहे हैं। आप फाइनेंशियली कहीं फंसे हुए, आप बाहर आ रहे हैं। आप स्पिरिचुअली फंसे हुए, आप बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कहीं पर भी गड़बड़ी, परिवार में, रिलेशन में, आज आप बाहर आ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि वो आए ही हमको बाहर निकालने के लिए थे। बोले आमीन, हालेलुया। आदम के समय से और प्रभु यीशु के जन्म तक लगभग 4000 वर्ष। एंड गॉड इज वॉचिंग फ्रॉम द हेवन दैट chaos इज इंक्रीजिंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ियां और सब कलेश और ये सब बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जब से आदम ने जो अधिकार उसको प्रभु ने दिया था, उसने शत्रु को दिया, शैतान को दिया। उसके बाद से जब पृथ्वी के ऊपर सारा कियोस बढ़ता गया, कलेश होता गया, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जिनका नाम प्रभु यीशु है, शरीर में भेजा। आपको मालूम है, ऐसा मैं सोचता हूं, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मेरा विचार है यीशु शरीर में क्यों आए। इफ ही इज गॉड, वो वैसे भी तो आ सकते थे और आकर के सब सॉर्ट आउट कर सकते थे, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती थी, किसी को दर्शन में दिख करके, किसी को, जैसा आज भी कई बार लोग सामने एनकाउंटर करते हैं, इट कैन हैपन। बट व्हाई डिड ही टुक द बर्थ एज ए ह्यूमन? उन्होंने मनुष्य की तरह जन्म क्यों लिया? जस्ट टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म इसलिए लिया, जो मैं सोचता हूं शायद आप भी सोच पाएंगे, कि इसलिए लिया कि वो मनुष्य को जान सके, इसको समझ सके कि इतनी गड़बड़ियों में क्यों पड़ा हुआ है। ऐसा क्या है पृथ्वी के ऊपर कि ये वहां जाकर के, मैंने इसको अच्छा खासा बनाकर भेजा, इसको ब्लेस्ड करके भेजा, अपनी इमेज में बनाकर भेजा, और ये नीचे जाकर केवल गड़बड़ियां कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? सो गॉड हिमसेल्फ केम एज ए ह्यूमन, ही लोवर्ड द लेवल,
सबसे निचला स्तर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर खुद को लोअर करते करते मनुष्य बनकर आ गए। और यहां पर भी ऐसा मनुष्य बनकर नहीं, यहां पर भी एक गरीब मनुष्य बनकर। कैसे मनुष्य? He himself said, I am poor, I became poor. मैं गरीब बना कि तुम धनवान बन सको। आमेन। So he was not poor in the spirit. वो आत्मा में गरीब नहीं थे, वो धन दौलत की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि हम गरीबी के कारण ऐसा कर रहे हैं, पर यीशु ने गरीबी में रह करके, आज्ञाकारी बन करके, सामर्थी काम करके दिखाया कि एक गरीब क्या बन सकता है। बोलिए आमेन। एक गरीब मुर्दों को जिला सकता है, एक गरीब अंधों को दिखा सकता है, एक गरीब लंगड़ों को चला सकता है, एक गरीब गूंगों को बुलवा सकता है। और वही गरीब जो कहता है मैं गरीब हूं, जो कहता है, कुछ लोगों से बात करो ना, बुरा नहीं मानना, उनसे कुछ भी बोलो ना, ऐसा क्यों जीवन में एकदम ऐसा बेचारा सा चेहरा बना के बोलेंगे, गरीबी है ना हमारी। सिली टॉक्स, केवल आपको बहाना चाहिए। गरीबी गरीबी कुछ नहीं होती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके अंदर है, सब कुछ आपके कंट्रोल में चलेगा। बोलिए आमेन। वही गरीब, अभी पैसा चाहिए था टैक्स देने के लिए, बोला जाओ मछली के मुंह से निकाल लो, मैंने बोला वो भी देगी। बोलिए आमेन। हालेलुया। वही गरीब जो बोलेगा। माने जीवन पे फर्क इससे नहीं पड़ता आप गरीब है या रईस है, फर्क इससे पड़ता है कि आपके अंदर जो परमेश्वर है, क्या आप उसको लेकर चल रहे हैं नहीं है। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या उसके संग चल रहे हैं नहीं है। और अगर आप उसके संग चल रहे हैं तो पृथ्वी की हर एक करेंसी, सब कुछ आपके कंट्रोल में चलेगा। बोलिए आमेन। Whenever and whatever you will need, it has to come. I am not saying it will come, it has to come. हम नहीं कह रहे आ जाएगा, हम कह रहे आना ही पड़ेगा। बोलिए आमेन। Hallelujah. Because Bible tells we are the temple of the Holy Spirit. So Jesus came on earth as a normal man. और पहली चीज जो उन्होंने सिखानी शुरू करी, जो हम सबके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे साथ भी थी। हम भी कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, ऐसा नहीं सोचा हम आप किसी संत के सामने नहीं खड़े हैं। संत बने हैं बाद में। संत का मतलब नहीं होता चोगा पहनना। संत आदमी हम एक ही को मानते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वो संत है। आप में से जितने भी ऐसा कर रहे हैं, आप सब संत हैं। आमेन। बाइबल सेज वी ऑल आर सेंट्स। आमेन। इफ वी आर वॉकिंग विद द स्पिरिट इन द विल ऑफ द गॉड, वी ऑल आर द सेंट्स। आमेन। आमेन। सो फॉर बिकमिंग अ सेंट यू डोंट नीड टू चेंज योर क्लोथ्स। संत बनने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत, दिखने के लिए नहीं बनना है, अंदर से बनना है। आमेन। हालेलुया। Change is required only from inside, not from the outside. So Jesus came as a normal man to understand the normal man. Then Jesus saw, फिर प्रभु यीशु ने देखा इस पृथ्वी पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे इश्यूज हैं जिससे आदमी का लड़ना अब मुश्किल हो गया है। खुद मनुष्य ने परिस्थितियां इतनी विपरीत बना ली हैं, अब ये खुद इनसे बाहर नहीं आ पा रहा है, ये खुद इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये खुद इन चीजों से बाहर, तो सोचा क्या होना चाहिए, और उसको परमेश्वर ने खुद करके देखा। नंबर 1, परमेश्वर ने सबसे पहले बोला मैं वो करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देख रहा हूं। इट मीन्स आई एम परफॉर्मिंग every single miracle or every single work whatever I am seeing my father is doing in the heaven. मैं जो भी अपने पिता को स्वर्ग में करते देख रहा हूं, मैं पृथ्वी पर कर रहा हूं। लेकिन ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूं? I can see everything in the heaven. Everything is good, everything is blessed, healing is there, deliverance is there, miracle is there. How can I perform? ये यहां सबको मालूम है मिरेकल्स होते हैं, ये यहां सबको मालूम है हीलिंग्स होती हैं, सबको मालूम है परमेश्वर कर सकते हैं, लेकिन हर मनुष्य क्यों नहीं कर पा रहा है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि हर एक मनुष्य क्यों नहीं कर पा रहा है? इवन व्हेन जीसस was living as a human, जब यीशु मनुष्य के रूप में जी रहे, वो भी नहीं कर पा रहे। Even Jesus was not able to do it. पहले 30 वर्ष कुछ नहीं करा यीशु ने। सब देख रहे हैं, आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, पाप भी नहीं कर रहे, लेकिन मिरेकल्स परफॉर्म नहीं हो रहे, डिलीवरेंस नहीं हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। चेंज आने के लिए परमेश्वर को पता लगा इस वर्ल्ड के अंदर इतना क्योस है, उससे सब चेंज करने के लिए एक पावर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? And the Holy Spirit is the whole soul, total, complete power of the heaven. Amen. And then Father sent the Holy Spirit. Then Father sent the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जैसे यीशु पर आए, वैसे सब कुछ बदलना शुरू हो गया। बोले आमेन। इसलिए यीशु बोले हम जा रहे हैं, लेकिन हम तुम सब के लिए पिता से प्रार्थना करेंगे, अपना आत्मा तुमको दिए जाएंगे। बोले आमेन। हम तुमको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आमेन।
पड़ोसी को बोले आप कभी भी अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके अंदर है, आप कुछ भी बदल सकते हैं, एनी सिचुएशन. हालेलुया. And when we talk about the finances, and when I see the life of my spiritual father, जब हम अपने आत्मिक पिता के जीवन को देखते हैं, अगर फाइनेंस की बात करें, हीलिंग की बात करें, तो गर्दन से नीचे पूरे पैरालाइज. कर्जे की बात करें, 27 साल पहले 5 करोड़ से ज्यादा. प्रेज़ द लॉर्ड. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऐसी किसी बड़ी परीक्षा में हम नहीं पढ़े. आमीन. इसलिए हम अपने को कोई ऐसी स्टोरी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने वहां तक हमको गिरने ही नहीं दिया, कभी इतना परीक्षा में जाने ही नहीं दिया. या कह सकते हैं, वचन कहता है जो जितना सह सकता है प्रभु उसको के पास उतना ही पहुंचने देते हैं. 27 साल पहले 5 करोड़ से ज्यादा कर्जा. आप लोग सोचते हैं हम बोले गरीब है, गरीब. यीशु बोले हम भी तो गरीब है ना, हम भी तो गरीब हैं. देखो मुर्दे जला रहे हैं ना, हमको देखो अंधों को दिखा रहे हैं ना. हम मछली को बोलते तो पैसा लेकर के आती है ना. बोलिए आमीन. हालेलुया. एंड वो जीसस इज एक्सपीरियंसिंग ऑन अर्थ. आई विल टेल यू, जस्ट वेट. और वही आदमी जिसके ऊपर 5 करोड़ का, बोले 5 करोड़ 27 साल पहले. मुझे नहीं बोलो, पड़ोसी को बोलो. हाँ बोलो, 27 साल पहले 5 करोड़. आपको मालूम है आज के दिन में कितने हुए? 27 साल के और आज के नियर अबाउट, मैं सोचता हूँ 50 करोड़ तो कम से कम होगा, ज्यादा ही होगा. बल्कि सोने का, घी का, दूध का भाव देख लीजिए 27 पहले और आज में, फर्क पता लग जाएगा. आज उस आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी परमेश्वर ने दी उनको खुद नहीं मालूम है. इतना लोग आकर के दे जाते हैं. कितने बोले कितनी प्रॉपर्टी हम रजिस्ट्री नहीं कराने के लिए जा पाते, पेपर छोड़ के चले जाते हैं ऑल्टर पे. ये आपके लिए. कितने बिजनेस हैं. वर्ल्ड का कोई नेशन नहीं जिसमें चर्च नहीं. वर्ल्ड का कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं जो वो करते नहीं. ऐसे आते हैं यीशु. बोले आमीन. ऐसे आते हैं यीशु. बोले आमीन. हालेलुया. और आज आपका दिन है. आमीन. ऐसे ही आए हैं, ऐसा ही करेंगे, उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरा आने वाला दिन तेरे बीते हर एक दिन से उत्तम होगा. बोले आमीन. हालेलुया. So what Jesus was experiencing on earth, what Jesus was telling and teaching, यीशु यहाँ पर हमें केवल शिक्षा देने के लिए आए, केवल सिखाने के लिए आए. कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं. बाइबल में लिखा है कि जो जिनको लोग जिनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे. लिखा है वचन में कि वो तुम्हारा गुरु पापियों के साथ खाना खा रहा है. किसके साथ? और यीशु ने कितना सुंदर जवाब दिया. बोले वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं होती है. बोलिए आमीन. हालेलुया. और अगर आपको लगता है आपके जीवन में कहीं कोई बीमारी है, आर्थिक बीमारी है, तो आज आप चंगे होकर जाएंगे. शारीरिक बीमारी आप चंगे होकर के जाएंगे. आपके लाइफ में कोई भी इश्यू है, आज आप उससे चंगे होकर जाएंगे. इफ यू विल बिलीव यू विल सी द ग्लोरी. आमीन. अगर आप विश्वास करेंगे आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. So Jesus came on earth to experience everything, and now he started changing everything, and he told the secret. He told the secret how you can make changes in the things, how to pray, how to talk to the Father. आप कैसे बदलाव ला सकते हो, कैसे परिस्थितियां बदल सकते हो. चेले देख रहे यार ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं. ये रोज रात को अकेला चला जाता है पहाड़ पर, नीचे उतर कर आता है. They were not taking him as a Messiah. वो उसको मसीह की तरह ले ही नहीं रहे. उनको विश्वास ही नहीं है ये परमेश्वर है. For them he is a normal man. बढ़ई का बेटा है, एक मनुष्य है. वैसे ही वो लोग सोच रहे हैं उनके बारे में. पर ये देख रहे हैं कि ये रात को पहाड़ पर जाता है प्रार्थना करने के लिए. ये रात को पहाड़ पर जाता है प्रार्थना करने के लिए. सुबह आता है तो लोगों की आंखें खोल रहा है, किसी को जिंदा कर रहा है. 5 रोटी 2 मछली दे दी, 5000 लोगों को खिला दिया, 12 टोकरे भरकर छोड़ दिए. क्या बंदा है क्या. आकर बोले यीशु एक बात बताओ ना. बोले हाँ, प्रार्थना कैसे करें. हालेलुया. आकर क्या पूछा, क्या पूछा. सो जीसस केम ऑन अर्थ टू टीच अस. और चेले सही पॉइंट पर आ गए और आकर के एक ही बात बोले. यीशु बोले प्रार्थना शुरू कैसे करनी है. ऐ हमारे. सो ही केम टू रिकंसाइल द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द गॉड. यीशु पृथ्वी पर आए हमको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं. कई लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा डर कर यीशु को मानते हैं, यीशु को नहीं माना तो नरक चले जाओगे. वो सब छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है. वी शुड डील विद द स्मॉल थिंग्स. आज का जीवन पहले अच्छा जियो.
कई बार हमको लोग बोलते हैं आप जीवन के बारे में, धन के बारे में, चंगाई के बारे में बात कर दो, आपको स्वर्ग नर्क बताना चाहिए। मैंने कहा यहां सुधारू नहीं, वहां तक जाने के लिए वो तैयार होगा नहीं। पहले जो यहां बीमारी है वो ठीक कर लूं। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे अंत के दिन हैं, ऐसे में आप ऐसा बस प्रचार कर रहे हो, अंत के दिन का करो। मैंने कहा पहले आज के दिन का खत्म कर दूं, फिर अंत के दिन का कर लूंगा। अब एक बीमार को हम ये बोलने लगे तुम चिंता नहीं करो, यीशु को मानो, तुमको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा, सोने की सड़कें मिलेंगी। बोलेगा सुन भाई अभी बता क्या कर सकता है मेरे लिए। यही होगा ना, एक बीमार को यही चाहिएगा ना, एक गरीब को यही चाहिएगा, एक कर्जे में डूबे आदमी को सॉल्यूशन चाहिएगा। सो वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन एंड जीसस इज हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो जीसस टोल्ड कम टू द फादर, यू आर अवे फ्रॉम द। ये प्रार्थना क्या कह रही है, कैसे प्रार्थना करो, ए हमारे परमेश्वर, क्या बोलो, ए हमारे। कलीसिया समझदार हो गई है। सो जीसस इज रिकंसाइलिंग द रिलेशनशिप विद द फादर। मीन टू से जीसस इज सेइंग यू डोंट इवन नीड मी। यीशु ने कहीं भी नहीं बोला कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी पिता के पास जाने के लिए। जब तक मैं पृथ्वी पर हूं तभी पिता से मिलोगे, मैं चला जाऊंगा तो नहीं मिलोगे। यीशु बोले उनसे पिता करके बात करो, परमेश्वर करके नहीं। और मैं तुम्हें मार्ग सिखाने आया, तुम्हारे पापों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। एक आदमी को किसी क्राइम के अंदर हमें यीशु का नाम क्यों लेना पड़ता है, उसका भी कारण बताते हैं। क्यों हम पिता के पास यीशु के नाम में सिर्फ यीशु के नाम में जा सकते हैं। एक आदमी ने एक क्राइम करा, क्राइम करने के बाद में उसको जेल हुई, जेल होने के बाद में उसको बेल मिल गई। क्या मिल गई, जोर से बोले। आपको पता होगा जब बेल मिलती है तो बेल के लिए एक सिक्योरिटी जमा होती है। कोई भी एक दूसरा जन होता है जो अपनी आईडी लगाता है, अपना एक एफडी या अपना कोई कार आरसी कुछ भी एक सिक्योरिटी के तौर पर देता है। मतलब क्या होता है उस बेल का, मालूम है आपको? उस बेल का मतलब होता है अगर ये आदमी भाग गया, ये भाग गया, कोई बात नहीं, इसको पकड़ लेंगे। वो उसका गारंटर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? ऐसा होता है या नहीं होता? मान लीजिए इन भाई ने हमसे कहा, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इन बहन से कह दिया आप इनको 1 लाख रुपए दे दो, और हम लेते गोली हो गए, फोन भी बंद। अब ये बहन किससे लेंगी पैसे, किससे लोगी बहन? आप गारंटी तो इन्होंने ली थी, दिलाया इन्होंने, फंसेगा कौन? जब आपके पापों का जिक्र होता है और आप यीशु का नाम लेते हैं, परमेश्वर आपके किसी कर्म को नहीं देखते, किसी चीज को नहीं देखते, केवल यीशु के क्रूस को देखते हैं और आपको क्षमा कर देते हैं। बोलिए आमेन। ही इज योर गारंटी इन द हेवन। आमेन। दैट इज व्हाट जीसस डिड फॉर यू एंड मी। वो है यीशु हमारी गारंटी। नो वन एल्स कैन पे द कॉस्ट, ही पेड ऑल द कॉस्ट। अब जिसने जमानत ली है हमारी जीवन भर के लिए हमें आजाद रखने की, हालेलुया। अब मान लीजिए गलती से पुलिस ने आके दोबारा पकड़ लिया, जो आदमी छूटा हुआ था, वो क्या बोलेगा? पेपर दिखाएगा, हम बेल पर बाहर हैं। हालेलुया। पेपर दिखाएगा, प्रूफ दिखाएगा, हम बेल पर बाहर हैं। आपके पास भी यहाँ एक लाल रंग का ठप्पा लगा हुआ है जिससे आप बाहर निकल करके आए हैं। बोलिए आमेन। आपके ऊपर भी यीशु का लहू लगा हुआ है, उस लहू के द्वारा आप बाहर निकल करके आए हैं। अगर शैतान कभी भी बोलेगा नहीं हो सकता, बोला यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, पाप क्षमा किए गए हैं, मेरा उद्धार होकर ही रहेगा। बोलिए आमेन। मेरी आशीष आकर ही रहेगी। बोलिए आमेन। यीशु आए यहाँ पर आपको और मुझे माफ करने के लिए। आमेन। यीशु आए आपके और मेरे जीवन को बदलने के लिए। आमेन। दैट कैन बी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। He came and he said, I am taking all your sins. Mean to say, his plan was fixed from the heaven. जो योजना बनी थी वो बिल्कुल फिक्स थी कि यीशु पृथ्वी पर केवल एक कारण से आ रहे हैं, पूरी मानव जाति के पापों को लेने के लिए आ रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। And there is no other man on earth. कोई ऐसा दूसरा मनुष्य हुआ नहीं जो परमेश्वर बन गया, जिसने सारे पापों को ले लिया और तीसरे दिन फिर जी उठा, और वो आज भी जीवित है और वो जिंदा परमेश्वर है। वो कल भी वही करता था, वो आज भी वही कर रहा है और वो युगानुयुग वही करते रहेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। So whenever you come to the Jesus, why you need Jesus? Suppose you did some sin. आपने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी, how you will get the forgiveness? क्षमा मिलेगी कैसे? क्राइम हुआ तो छुड़ाने के लिए एक चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक बेली चाहिए, एक गारंटी चाहिए।
Who is your guarantee and what is your guarantee? So when you come to the Father, you sit on your knees, Papa, I'm sorry. In the name of Jesus. In the name of अब कोई मतलब नहीं बनता. एक बार बेल हो गई, कोई जेलर कोई भी चाहकर उसको जेल में नहीं रख सकता. जैसे ही आपने बोला यीशु के नाम में, जोर से बोलिए प्रभु यीशु के नाम में, बोलिए प्रभु यीशु के नाम में, उसी घड़ी आप पाप से आजाद हो जाते हैं. बोलिए आमेन. उसी घड़ी बंधन से आजाद हो जाते हैं. बोलिए आमेन. That is why Bible says the deliverance, the salvation, the healing, the prosperity is in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. It's not in the name of any man. किसी पास्टर के, किसी मनुष्य के नाम में नहीं है, केवल यीशु के नाम में है. हम ले रहे तो भी काम होगा, आप लेंगे तो भी नाम होगा. बोलिए आमेन. आप बोलेंगे तो भी वैसे काम होगा जैसा हम बोलेंगे काम होगा. आमेन. और अगर नहीं लगता है, एक बार ट्राई करके देखिए ना. हालेलुया. आई सिंपली से जस्ट ट्राई इट. हम ये कह ही नहीं रहे ना कि हमारी बात पर विश्वास कीजिए. हम भी तो नहीं करते थे. बताया ना हमको, हम स्कूल में अगर हम बाइबल कोई दे जाता था बस में, स्कूल बस के अंदर, हमें फेंकते थे कीचड़ में उसको. अपना धर्म अपनाइए, हमको मत फालतू तंग करिए. आज वही आदमी सिरियाने भी बाइबल रख के सो जाता है, उठते ही बाइबल पढ़ता है, सबको बाइबल देता फिर रहा है, सबको बाइबल बताता फिर रहा है. बोलिए आमेन. हालेलुया. दिस इज जीसस. बिकॉज आपको मुझसे ज्यादा हो सकता है और अच्छे समझाने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के लिए कम से कम मेरे से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई सिखा पाएगा, क्योंकि मैंने 24 साल बिना यीशु के बिताए हैं. एक आदमी जो शुरू से क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो यीशु को नहीं जानता होगा इतना गहरा. क्योंकि वो क्रिश्चियन है, क्योंकि उसने दुख नहीं देखा ना. उसने, यीशु ने क्यों पहले 30 साल बिताए बिना पवित्र आत्मा के? जान तो सके बिना पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के बाद फर्क क्या होता है. बोले आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आज हम लोग बिना यीशु के क्या हैं ये हम जानते हैं. मैं एक बार कहना चाहता हूं, जिन्होंने आज तक यीशु को एक बार भी अपने जीवन में नहीं आजमाया, एक बार बोल के यीशु के नाम से कुछ भी करके देखिए, आपको फर्क दिखाई देगा. बोले आमेन. बिकॉज़ ही इज गॉड, ही इज लॉर्ड. आमेन. He never gives any pain. वो आपको दर्द नहीं देना चाहते, वो आपको दुख नहीं देना चाहते. सारी की सारी कीमत खुद चुकाई है. एक वो पंजाब की एक गवाही हम कभी नहीं भूलते हैं, बस शेयर करके क्लोज करते हैं. जीसस, वो आए हमारे पास और हमको कुछ नहीं पता था कि उनकी बच्चे की मदर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, मदर के साथ प्रॉब्लम है. हमको पता ही नहीं था. डॉक्टर ने जवाब दे रखा है कि ये नहीं बचेगी, और वो अपना घर गिरवी रखने जा रहे थे. और वो आए और हमको पवित्र आत्मा ने बोला हाथ रख दो. हमने उनके सिर पर बस हाथ रखा और हमने एक बात बोली, यीशु के नाम में जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है प्रभु उससे बाहर निकाल रहे हैं. हर एक तकलीफ से आप बाहर आ रहे हो. कुछ प्रभु ने कर्जे दिखाए, हमने बोला कर्जों के बाहर आ रहे हो. जीसस. और जब कर्जों की बात की, ब्रदर आप पहली बार आए, हाँ आपसे बात कर रहे हैं. हमको एक बात पवित्र आत्मा ने आपके लिए बोला, यू विल स्टार्ट योर बिजनेस. आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड दैट टू विदाउट लोन. मार्क माय वर्ड्स, यू विल नेवर नीड द लोन. परमेश्वर ऐसा प्रोविजन निकालेंगे, लोन नहीं लेंगे आप. एंड दैट्स द थिंग, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ. आमेन. हालेलुया. और ऐसा एकदम से बैठ की बात करेंगे. एंजॉय तो तभी जब बैठे, हम खड़े होने का काम तो हमारा है. प्रेज द लॉर्ड. सो जीसस रसा खाटे रे लेने में रहान टूरी अला नमस्सा. एकदम एक टाइम ऐसा देख रहे, 40 years वर्किंग सो हार्ड, स्ट्रगलिंग टू मच. 40 years. 41 is your year to get blessed. 41वां साल आपको आशीष दे करके जाएगा. And you will have your own work, you will have your own business. आपके husband, okay, आप बिजनेस शुरू करेंगे और बिना किसी से लोन लिए करेंगे, और आपको डर लगता है, आई एम सीइंग अ फियर कि अगर मैंने बिजनेस करा सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा. आई गिव यू द गारंटी एज अ मैन ऑफ गॉड, you will succeed in your business in the first attempt. I'm not saying about the second attempt or third attempt or a second year or third year. I'm in the same year and with the same attempt. And God will take you at the heights because Jesus loves you. अब आपको ये लगेगा हम यीशु को नहीं भी जानते हैं, शायद नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं जानते. आप जानते हैं नहीं जानते उससे फर्क नहीं पड़ता.
एक ये बिटिया एक बेटा भी है ना, आए हुए पहले हमारे पास। अब मान लीजिए कल को प्रभु ना करे बेटा आपसे बात नहीं करता, बेटा आपसे बात नहीं करता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहा, 5 साल हो गए, लेकिन आपको पता लगा वो बाहर है और उसको कोई प्रॉब्लम हुई है और मेरे 50,000 भेजने से वो खत्म हो जाएगी। हम आपसे ईमानदारी से पूछना चाहते हैं आप भेजेंगे या नहीं? आपके पास अकाउंट नंबर है, भेजेंगे या नहीं? मेरा बाप आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो आपके भी पिता हैं, उन्होंने आपको बनाया। आमेन, ही लव्स यू। आप जानते हैं नहीं, आप बात करते हैं नहीं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। मार्क माई वर्ड्स, 2026 is your year of blessings. Amen. You will raise very high. Amen. बहुत ऊंचे उठते चले जाएंगे आप। God is growing. Amen. परमेश्वर बढ़ाएंगे ही। हम ये नहीं कह रहे यीशु को मानोगे तो बढ़ाएंगे। मार्क माई वर्ड्स। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे हम भी क्यों विश्वास में आगे, फिर नहीं, आगे वही लेकर जाएंगे। Amen. लेकिन वो बढ़ाएंगे आपको। Surely he will increase, cause Jesus answers the prayer and he is hearing your prayers. Amen. And even I'm seeing few tears. आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? डराओ मत। एकदम ऐसा कुछ आंसुओं को देख रहे हैं हम कि आप बहुत आंसू बहा रहे हैं, और स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, और वो आंसू परमेश्वर ने एक बर्तन में अपने पास रखे हुए हैं, एंड ही इज आंसरिंग दैट थिंग. आमेन. एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू. श्योरली I can give in the writing. Amen. And it's not the confidence of Arun. It's a confidence because I have Holy Spirit. हमने बहुत सारे काम देखे हैं परमेश्वर के. Amen. Breakthrough is coming. Amen. Hallelujah. कोई हमारी आपस में बात तो नहीं हुई थी अकेले में? ये लोग सोचे सेटिंग करके आए हम, नहीं हुआ था. ठीक है, हाँ ऐसे हंस रहे तो परमेश्वर खुश हो रहे हैं. Amen. Hallelujah. So Jesus is the Lord. Amen. फिर से हम बोलेंगे वो ऐसे ही आते हैं. Amen. वो हाँ, क्योंकि परमेश्वर वो हमको बताए, परमेश्वर को डर लगता है, उनको बस एक ही बात का, और मैं सोचता हूँ नेचुरल है, हो जाता है कई बार, एक एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे होते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है. हमको नहीं होता. हमको तो जो करना होता है हम अपनी वाइफ से पूछते कर दे, देख लो. मैं देख तो लिया. नथिंग कैन मेक मी अ फेलियर. हम कभी फेल नहीं होंगे अपनी लाइफ में. आई कैन हैव सम एक्सपीरियंसेस, समटाइम्स स्वीट्स एंड समटाइम बिटर. ये हो सकता है कि एक्सपीरियंस कभी अच्छे और कभी थोड़े कड़वे हो जाएं, लेकिन हम फेलियर नहीं है. आमेन. फेलियर का एफ भी हमारे अंदर नहीं है. बोलिए आमेन. क्योंकि जीसस का जे से लेके एस तक हमारे अंदर बसा हुआ है. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एंड द सेम जीसस इज इनसाइड यू. आमेन. पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर आपके अंदर है. परमेश्वर आपके अंदर है. और जब हम शुरू कर रहे थे तो हमको पवित्र आत्मा ने दिखाया था, ट्रांसपोर्ट का काम हमको दिखाया था. ट्रांसपोर्ट में भी वो वाला अरे उसको क्या बोलते हैं, वो ये लोग लेकर चलते हैं उसमें साउंड, छोटा हाथी बोलते हो ना? हाँ, बड़े हाथी में लेके जाओ ना. हाँ, हाई सर. छोटा हाथी होता है वो. अच्छा, बड़ी को आइसर. आइसर वाइसर छोड़ो, अभी हमने छोटा हाथी देखा. क्या देखा? हाँ, क्या देखा? पड़ोसी को बोलो भाई साहब ने, हाँ ऐसा बोलो भैया ने छोटा हाथी देखा, और उसके पास एक और छोटे को देखा, उसका नाम है विशाल. और हम जब शुरू कर रहे थे तब एकदम से हमको पवित्र आत्मा ने एक छोटा हाथी दिखाया, और एक नहीं, एक दो ऐसा करके मल्टीपल, slowly and gradually God is going to grow you. Amen. And you will have your own छोटा हाथी. अरे ढंग का नाम बताओ ना, उसको क्या बोलते हैं? छोटे हाथी का कोई अच्छा नाम नहीं है क्या? छोटा ही हाथी है. हाँ ठीक है. भाई को प्रभु आशीष दे, हेल्प कर रहे हैं हमारी भाई. छोटा ही हाथी बोलते हैं बस. हैं? टाटा एस. गड़बड़ करवा रहे हो यार. टाटा एस. हाँ नहीं, वीडियो में भी कोई सुनेगा यार, मान लो कोई नया बंदा सुनेगा छोटा हाथी क्या होता है, हमें भी नहीं पता. गूगल सर्च करेगा, छोटा हाथी नाम की कोई वो ही नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो टाटा एस है ना, वो छोटा वाला. एकदम हमको पवित्र आत्मा ने ऐसा दिखाया कि तुम उसका बिजनेस करोगे. आमेन. और तुम्हारा चलेगा, खूब दौड़ेगा, अबंडेंस में काम होगा तुम्हारे पास. मार्क माई वर्ड्स. आई सेड मार्क माई वर्ड्स. टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास हैंडल करने का. आमेन. बट बिफोर दैट you have to learn the skills, how to manage the team, how to manage the drivers, how to manage everything. You have to learn it. Keep learning. Amen. Amen. So यीशु तो
ऐसे ही आ जाते हैं। आमीन। हमारे जीवन में यीशु ऐसे ही आ जाते हैं। He just comes, amen, and he changes everything, amen. And believe me, जितने लोग यहाँ पर हैं, आज एक बात बोलकर भेजूंगा। एक बार अपनी लाइफ में, एक बार पड़ोसी को बोले, सिर्फ एक बार प्रभु यीशु के नाम से कुछ करके तो देखिए, आप लौट नहीं पाएंगे। बोले आमेन, हालेलुया। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट कुछ कर देखिए। हम आपको बताएं, जब यीशु का नाम लेते हैं ना, पूरी सृष्टि हिल जाती है। आमेन। जब आप यीशु का नाम बोलते हैं ना, शैतान एकदम छोड़ के चला जाता है, बंधन एकदम हटते चले जाते हैं, बीमारियां शरीर से निकल के चली जाती हैं। ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। से इन द नेम ऑफ जीसस I am saved. In the name of Jesus, I am delivered. In the name of Jesus, I will prosper. In the name of Jesus, I'll be successful. In the mighty name of Jesus. Amen. And even we have such small testimonies. क्योंकि इस पीछे वर्ष में 2025 में हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हम एक चीज में बहुत बड़े हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के ज्ञान में, किसके ज्ञान में? माने परमेश्वर क्या है और वो क्या कर सकते हैं, तो उसमें बढ़ो। तो हमने इस बीते 2025 में बहुत उन्नति करी है क्षेत्र में, और खाली हमने नहीं, हमारी पूरी कलीसिया ने करी है। ऐसी ऐसी गवाहियां हमारे पास आई हैं। आमेन, है ना। 28 को हम टेस्टिमोनियल संडे रखेंगे। वी विल लिसन योर टेस्टिमोनीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इधर आ रही छुटकी, जल्दी आ। हाँ, इसको देखकर तो हमको यीशु का एक और काम याद आ गया। ये ऐसा बोलती थी कि मैथ्स के पेपर से डरती थी। क्या करती थी? क्या करती थी? अभी कितने मार्क्स आते हैं तेरे? ज्यादा आते हैं। 20 में से कितने आए थे फिर? 19। ज्यादा बोल रही है, नहीं बोल रही। 99% आते हैं, 95%, सॉरी। हालेलुया। हाँ, घमंड नहीं करती है इसलिए बोली ज्यादा। हाँ, और भी बहुत सारा अभी बताएंगे इसके लाइफ के बारे में। छोटी सी टेस्टिमनी है ये हमारी जिंदा गवाही है। आमीन, हालेलुया। तो हमको एक दिन इनकी मम्मी ने बोला, फादर जी प्रार्थना कीजिएगा, ये मैथ्स से बहुत डरती है और मैथ्स का एग्जाम है उसका। हमने बोला फोन पर प्रार्थना कराई। हमने बोला प्रभु देखिए, हर एक चीज को बनाने वाले हमारे पिता हैं। आमीन। एक बार पड़ोसी को बोले, जो भी कुछ है मेरे बाप का है, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे बुद्धि हो, जो भी कुछ है हमारे बाप का है। He is the creator and we are the children. Amen. It's a very simple process. कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई अरुण की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। A simple way. Jesus said, I am the way. मेरे नाम में जो बोलोगे होता चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। कुछ नहीं करना, किसी की जरूरत नहीं है। सिंपली सड़क पे भी बैठे हो, लग रहा है ये काम हो जाना चाहिए, बस चलते चलते यीशु के नाम में मैं जा रहा हूं प्रभु, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ही आएगा। बोलिए आमीन। हम आपको लिख कर दे रहे हैं। अभी बोल रहे, अभी 2025 खत्म नहीं हुआ है। अभी 25 6 दिन बचे हैं। पूरी सृष्टि बन गई थी, इतने में याद रखना मेरी बात। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रच दी थी। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं आएगा? इसी हफ्ते के अंदर आएगा। बोलिए आमीन। दैट इज माय जीसस। आमीन। इफ यू विल बिलीव एंड यू विल स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस। तो हमने इसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करी। हमने बोला परमेश्वर आप बुद्धि को देने वाले, आपकी बेटी है, आप पर विश्वास करती है, प्रभु यीशु के नाम में आज से मैथ इजी हो जाए। उसके हफ्ते 10 दिन बाद हमको टेस्टिमनी मिली, फादर जी 20 में से 19 लेकर के आई। हमने बोला बात कराइए उससे हमारी। इसको ऐसा मोटा चश्मा लगा हुआ था, हम देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? 2 साल हो गए इसका, 2 साल हो गए है ना, चश्मा हटे 3 साल हो गए। एक दिन ऐसे पवित्र आत्मा ने हमको बोला, इसको बोला चश्मा हटा दे, हम इसको चंगा कर रहे हैं। आमेन। टुडे इज योर डे। आमेन। Today is your day of miracle. Today is your day of miracle. And God is going to heal every infirmity in your body in the mighty name of Jesus. Every sickness in the mighty name of Jesus. वो दिन है और आज का दिन, इसको चश्मा नहीं लगाना पड़ा,
नंबर भी हमको नहीं बताओ, ऐसा मोटा भट्टा सा नहीं लग जाता, जिसके है बुरा मत मानना है, हमको वो ऐसे ही लगता है। एक तो नॉर्मल चश्मा होता है, समझ आता है, कुछ लोग वो ऐसा लगा लेते हैं, वो 4-5 से इतने मोटे, ऐसा लगता है ये टेबल का पत्थर निकाल के लगा लिया हो, है ना। हाँ, ऐसे लगा के चलती थी ये, बट he touched him and she got the healing. Can science do it? No. Thank you so much. डॉक्टर से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर नर्स को बुरा मत मानना। Nothing is impossible for Jesus, and she is the living testimony. She is the living testimony. I am the living testimony. I am not only the testimony, I am the epistle of Jesus. Amen. बैठ जा। जो हम लोग पत्री पढ़ते हैं ना बाइबल में, यूहन्ना की पत्री और पौलुस की इतनी सारी, पहला कोरिन्थियों, हमको लगता है अरुण की भी, हम भी एक पत्री हैं अपने आप में। आमेन। हमारे लिए हम हैं। आमेन। हालेलुया। जीसस। हाँ, इधर से इधर तक जीसस ही चीज लिखे हुए हैं, सब वही चल रहा है यहाँ पर। आमेन। आमेन। So this is the reason Jesus came in the world. जब हम यहाँ खड़े हैं, हम आपके घर के अंदर बहुत कुछ शेक होते हुए देख रहे हैं ब्रदर। आपसे बैठे रहिए अंकल, बैठे रहिए, नो प्रॉब्लम। हम खड़े दिख रहे हैं, बैठ जाइए। सब एकदम शेक होते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हैं। पवित्र आत्मा बोल रहे हैं आज से सब पॉजिटिव होना शुरू होगा। नंबर 1, आपके घर में पीस होना शुरू हो जाएगा। यू विल फील पीस। सोते हुए बहुत सुकून मिलेगा, माने टेंशन के साथ नहीं सोएंगे, सोचते हुए नहीं सोएंगे। सोच के आदमी सो जाता है ना, सोच से सोचते उड़ जाता है। आप पीस के अंदर चले जाएंगे एकदम। That will be the sign that God is with you. Amen. एकदम आपके घर में सब एकदम शांत होने चले जा रहा है, आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा सब। पीस होगा घर के अंदर, नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि हम ऐसा स्पिरिट में फील कर रहे हैं कि आप सो के उठने के बाद भी थके हुए होते हैं। एक अलग सी थकान होती है, अलग सा प्रेशर होता है। आप बाहर हो चुके हैं, आप फ्री रहेंगे आज से, in the mighty name of Jesus. Amen. So when Jesus comes, he comes with the deliverance, he comes with the power. ऐसा नहीं होगा यीशु आएंगे और यीशु हमको तो बस फाइनेंस दे रहे हैं और हमको चंगाई नहीं दे रहे हैं। यीशु हमारे पास आए और हमको सिर्फ फाइनेंस दिया है, हमको डिलीवरेंस नहीं दिया है। यीशु आएंगे तो पूरे, जैसे आप जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर कोई आदमी जाना चाहे, अनुराधा बहन सोचे कि हम अपना सिर घर छोड़ जाते हैं, आज ये आराम कर लेगा, हम बाकी चर्च में घूम आती है। पॉसिबल है क्या? है? या अंशु तुमको लगा एक हाथ घर छोड़ आए, और नहीं हो पाएगा, लेके आनी पड़ेगी ना बाजू। जब यीशु जीवन के अंदर आते तो हर क्षेत्र बदलता है, हर एक क्षेत्र में काम होता है, चाहे वो गरीबी है, बीमारी है, कोई भी टेंशन है, यीशु उसको बदल देते हैं। बोलिए आमेन।